नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूं एसडीएच के बारे में। एसडीएच मतलब आपने सुना तो होगा नाम, इसको हम बोलते हैं सबड्यूरल हेमाटोमा। सबड्यूरल हेमाटोमा क्या होता है, किनको होता है, क्या कारण है और क्या रिस्क फैक्टर्स है, कितने प्रकार का होता है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करें, कैसे पहचाने, क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या साइंस होंगे और इसका इलाज कैसे करेंगे। पूरा इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो समझते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे क्या होगा। देखो, सबड्यूरल हेमाटोमा किसे कहते हैं? आपके स्कैल्प होता है, खोपड़ी, चमड़ी, उसके बाद हड्डी, हड्डी के बाद आपके ब्रेन का जो मैटर आता है, जैसे हम बोलते हैं एक ड्यूरा मैटर, ड्यूरा के बाद पिया मैटर, फिर आर्कनोइड मैटर। तो ड्यूरा मैटर और पिया मैटर के बीच में अगर कोई ब्लीडिंग हुई है और वहां पे खून का रिसाव हो गया है, और कौन सी वेन्स होती है यहाँ पे, वेन का मतलब फटना या तो चोट लगी उससे वो वेन रप्चर हो गई, तो ड्यूरा और आर्कनोइड मैटर के बीच में खून का इकट्ठा होना, इस टर्म को हम बोलते हैं एसडीएच, सबड्यूरल हेमाटोमा। ठीक है। अब ये किन कारण से हो सकता है? जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, एल्डरली में हुआ, ये एक्यूट हो सकता है, सब एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है एसडीएच। ईडीएच अलग है, एसएएच अलग है। थोड़ा सा बता देता हूं इसी वीडियो में। एसएएच मतलब सब आर्कनोइड स्पेस के अंदर ब्लीडिंग होना, उसको बोलते हैं सब आर्कनोइड हैमरेज। और एक होता है ईडीएच जो कि ड्यूरा मैटर और स्कैल्प के बीच में ब्लीडिंग होना, उसको हम बोलते हैं ईडीएच। ठीक है। तो एसडीएच में, ईडीएच में, एसएएच में, कॉन्ट्यूजन में, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। तीन चीजें समझ लो, फिर हम और वीडियो में मैं बताऊंगा, ब्रेन की सीरीज में लेके आऊंगा। तो ये हो गया आपका एसडीएच, जिसमें हम बोलते हैं कॉर्टिकल सरफेस वेन या ब्रीजिंग वेन का रप्चर होना। एक एक करके समझाता हूं। एक्यूट हो सकता है, ये सब एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट कब बोलते हैं? जब आपको कोई चोट लगी, आप चल रहे थे, गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे, सर फिट गया, कुछ हुआ, तो ये एक्यूट ब्रेन इंजरी हुई आपको, है ना। एक्यूट ब्रेन इंजरी में इसमें क्या होगा? एसडीएच, नॉट ब्रेन इंजरी कैन कंसिडर। एसडीएच हुआ चोट लगने से। एक्यूट 3 दिन के अंदर अंदर अगर आपके पास मरीज आता है चोट लगने के दौरान, तो ये एक्यूट है। 3 दिन से लेके 21 दिन के अंदर मरीज आता है तो ये सब एक्यूट है। और 21 दिन के बाद आता है कोई इंजरी होने के बाद, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉनिक। अब एक्यूट को मैं आपको समझाता हूं। एक्यूट इंजरी जो एसडीएच है, इसमें क्या होता है? जैसे अभी इंपैक्ट हुआ, सर की फूट गया, सर गाड़ी चला रहे थे 100 की स्पीड पे, तो एकदम से टक्कर हुई, सर टकराया और ये इंजरी की, तो इसे हम बोलते हैं एक्यूट एसडीएच। ठीक है। ये हमें 3 दिन के अंदर अंदर पेशेंट के सिम्टम्स आ गए। अब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? पेशेंट को सीजर आ सकता है, सीजर मतलब मिर्गी आग के दौरे आ सकते हैं। कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस हो सकता है, जैसे यहां चोट लगी और इधर का हाथ और पैर काम नहीं कर रहा है, ये हो गया। उसके अलावा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, डिसओरिएंटेशन हो सकता है, स्पीच में स्लरी स्पीच हो सकता है, आप बोलने में तकलीफ आ रही है, सुनने में तकलीफ आ रही है, देखने में तकलीफ आ रही है, कई चीजें आपकी इंपेयर्ड हो सकती है, आप हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, पैर नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो ये आपके सिम्टम्स हो सकते हैं। यादाश्त नहीं आ रही है, कई चीजें ये रहती है, कंफ्यूजन स्टेज, एकदम कंफ्यूज हो, क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे है, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, तो ये एसडीएच एक्यूट में सिम्टम्स हो सकते हैं। क्रॉनिक में भी सेम सिम्टम्स हो सकते हैं। अब जो एक्यूट है, अगर एक्यूट एसडीएच है, छोटा सा ही कोई ब्लीडिंग है, ज्यादा बड़ी मेजर ब्लीडिंग नहीं है, तो इसमें हम दवाइयों से भी मैनेज कर सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दवाइयों द्वारा किया जा सकता है। पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, पर सर्जरी का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है एक्यूट के केस में, तो उस केस में एक बताते हैं बरहोल। बरहोल एसडीएच में कोई रोल प्ले नहीं करता, ईडीएच में बरहोल का रोल होता है। क्योंकि एसडीएच के अंदर क्यों रोल प्ले नहीं होता? क्योंकि एसडीएच में जो ब्लीडिंग है ड्यूरा मैटर और आर्कनोइड मैटर के बीच में, तो बरहोल वहां तक पहुंचेगा नहीं, तो कोई सेंस भी नहीं है, ये बरहोल है ना, तो ईडीएच में रोल होता है। अब इसमें अगर आपको ऑपरेट ही करना है तो फिर क्रेनियोटॉमी होगी। क्रेनियोटॉमी अगर हम जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो प्रोग्नोसिस बहुत खराब होता है, काफी ज्यादा पेशेंट का मोर्टेलिटी रेट है, या कुछ बच जाते हैं तो वो भी बात नहीं कर पा रहे हैं, कोमा में जा रहे हैं, वेजिटेटिव स्टेज में जा रहे हैं, या परमानेंट बॉडी डैमेज हो रहा है, ये चीजें भी रहती है। पर अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू किया जाए तो पेशेंट का आउटकम भी अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं क्रॉनिक एसडीएच की।
सब और ये ध्यान रखें जो एक्यूट एसडीएच है वो उसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन ऑफ हेड, उसमें पता चल जाता है। अब बात करते हैं कि क्रॉनिक एसडीएच। क्रॉनिक एसडीएच ज्यादातर एल्डरली पेशेंट में देखा जाता है, 65 प्लस ऐसे लोगों में देखा जाता है। एक छोटी सी चोट भी, जैसे पेशेंट गिरा उसको कोई सिम्टम नहीं है, 40 दिन बाद 50 दिन बाद उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, एसडीएच के। पर ये 40 दिन बाद 50 दिन बाद 2 महीने 3 महीने पे सिम्टम्स क्यों आते हैं? क्योंकि क्या होता है उस समय ब्लीडिंग होता है। अब जो ओल्ड एल्डरली पेशेंट है उनका क्या होता है, जो ब्रेन का पैरेन्काइमा है वो श्रिंक हो जाता है, कॉर्टिकल हाइपरट्रॉफी होती है, सेरिब्रल हाइपरट्रॉफी होती है, तो ब्रेन की साइज भी छोटी होती है, तो वहां स्पेस ज्यादा होता है, तो ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी भी होती रहती है वहां पे, तो क्लॉट बन जाती है, थक्का बन जाती है। जैसे ड्यूरा मैटर और पेया मैटर के बीच में स्पेस बड़ा रहता है तो जमा होता रहता है, वो क्लॉट बन जाता है, तो क्लॉट डिग्रेड होने लगता है कुछ समय बाद, लंबे समय तक। जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स का रिजल्ट है वो एसडीएच के सिम्टम प्रोड्यूस करता है क्रॉनिक में। अगर ये साइज 1 सेंटीमीटर से कम है तो उस केस में, और पेशेंट असिम्टोमेटिक है, तो दवाइयों से ही पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये ज्यादातर उन लोगों में भी देखा गया है जो कि इसे ट्राइबल ट्रॉमा भी बोल लेंगे, जो एल्डरली बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर ये देखा जाता है, ठीक है, ओल्ड एज में ये देखा गया है एसडीएच, ठीक है, क्रॉनिक। जो एंटीकोगुलेंट्स ले रहे हैं, कोई खून पतला करने की दवाइयां ले रहे हैं, या फिर एल्कोहलिक्स होते हैं, उनका भी ब्रेन का जो है वो श्रिंक होने लगता है, सेरिब्रल हाइपरट्रॉफी होने लगती है, श्रिंक करने लगता है ब्रेन, तो उसके स्पेस बढ़ जाता है ना। और या फिर कई बार वेन्स एन्यूरिज्म हो जाए, जो आपकी ब्रीजिंग वेन्स है, और वो रप्चर हो जाए, तो उसके कारण भी क्रॉनिक एसडीएच हो सकता है पेशेंट को। अब बात करते हैं क्रॉनिक एसडीएच में एनसीसीटी से डायग्नोस नहीं होगा, आपको एमआरआई कराना पड़ेगा। अब जो एक्यूट एसडीएच है उसमें एमआरआई में हम देखेंगे बनाना शेप, कॉन्वेक्स शेप्ड एसडीएच दिखेगा, और एमआरआई हमें करानी जरूरी है पेशेंट की, क्योंकि क्रॉनिक के लिए एमआरआई ही बेस्ट है। क्रॉनिक में भी यही है, ज्यादातर हम केसेस तो हम दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं, कंजर्वेटिवली ऑब्जर्वेशन रख के हॉस्पिटल में एडमिट करके पेशेंट ट्रीट हो सकता है। और जो आपका 1 सेंटीमीटर से ज्यादा साइज हो गया एसडीएच का, पेशेंट सिम्टोमेटिक है, वो ये कंफ्यूजन है, डिसोरिएंटेशन है, ताक्सिया है, स्लर्ड स्पीच है, सारे सिम्टम्स हो, जरूरी नहीं कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस है, बैकी बातें कर रहा है, तो उस केस में हम ऑपरेटिव क्रेनियोटॉमी पे जा सकते हैं। पर क्रेनियोटॉमी की क्या है, आउटकम अच्छे नहीं है, पर कई केसेस में ऐसा रहता है कि क्रेनियोटॉमी ही लास्ट ऑप्शन है अगर पेशेंट की जान बचानी है। तो क्या होगा, इससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने लग जाता है एसडीएच होने से, और जान जाने का खतरा रहता है, तो जान बचाने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। और हम बात करेंगे जैसे एल्कोहलिक्स का मैंने बता दिया, उनमें भी होता है, ठीक है। तो अब प्रेग्नोसिस मैंने बताया, प्रेग्नोसिस अगर सर्जरी होता है तो पुअर होता है, पर फिर भी अच्छे चांसेस होते हैं, अगर अच्छा रिकवरी किया जाए, अच्छे से ट्रीट किया जाए तो पेशेंट ठीक हो सकता है। अगर आपको भी परिवार में या किसी को एसडीएच हुआ है और उनको अपॉइंटमेंट चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना मैसेज करें, अपॉइंटमेंट बुक करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल नए हैं सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद, थैंक यू।